हरीश की पत्नी बहुत ज्यादा बोलती थी। वो दिन रात बोलती रहती थी और इसके कारण हरीश हमेशा परेशान रहता था। उसने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि कम बोले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन हरीश को पता चला कि पास के जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। हरीश ने सोचा, अगर मेरी पत्नी को कोई समझा सकता है तो वही महात्मा समझा सकते हैं। अगले ही दिन वो अपनी पत्नी को लेकर महात्मा के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने महात्मा से कहा, मुनिवर, कृपा करके मेरी पत्नी को समझाइए। ये बहुत ज्यादा बोलती है। मैंने इसे कई बार मना किया, लेकिन ये रुकती ही नहीं। इसका दिन भर बोलते रहना हमारी लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। आप ही इसे कम बोलने का कोई उपाय बताइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी समस्या को समझ गया। तुम्हें इसका समाधान एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। महात्मा ने अपनी कहानी शुरू की। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत ज्यादा बोलता था। वो हर समय इधर उधर की बातें करता रहता था। जब वो दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता। वो आश्रम में आकर दूसरे शिष्यों की बुराई करता और उनकी चुगली करता। अपने मुंह से खुद की तारीफ करते नहीं थकता। वो हमेशा खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता और सोचता कि वो सबसे बुद्धिमान है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। यह आपकी आत्मशक्ति को मजबूत करेगा। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प चुन सकते हैं। सभी शिष्यों ने अपने अपने संकल्प चुने और गुरु को बताया, लेकिन वही शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं कोई साधारण संकल्प नहीं लेना चाहता। मुझे कोई बड़ा और विशेष संकल्प दीजिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें 1 महीने तक मौन रहना होगा। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। शिष्य ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुदेव, ये तो बहुत आसान है। मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। शिष्य ने मौन रहने का संकल्प ले लिया। पहले दिन उसे यह आसान लगा, लेकिन दूसरे दिन से उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। तीसरे दिन तक वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगा। चौथे दिन वो गुरु के पास गया और लिखकर कहा, गुरुदेव, मैं ये संकल्प नहीं निभा पा रहा हूँ। बिना बोले मेरी सांस घुट रही है। मुझे बोलने की इजाजत दे। गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प लेना और तोड़ना तुम्हारे हाथ में है। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम ये छोटा सा संकल्प नहीं निभा पा रहे तो जीवन में बड़े संकल्प कैसे निभाओगे। शिष्य ने गुरु की बात को गंभीरता से लिया और वापस अपनी कुटिया में चला गया। उसने खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया और सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकलता। कुछ दिनों बाद शिष्य ने सोचा कि उसे शांति पाने के लिए जंगल जाना चाहिए। वो गहरे जंगल में चला गया। वहां उसने महसूस किया कि उसके भीतर कई तरह की आवाजें गूंज रही थी। वो सोचने लगा, मैं अपने परिवार, दोस्तों और गुरु भाइयों की कितनी शिकायतें करता था। मैं दूसरों को बुरा कहता था और हमेशा खुद को सही मानता था। मुझे ये सब बंद करना चाहिए। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की आवाजों पर काबू पाना शुरू किया। कई दिनों बाद वो पूरी तरह मौन साधने में सफल हो गया। 3 महीने बाद शिष्य आश्रम लौट आया। अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और ठहराव था। आश्रम के शिष्य उसे देखकर हैरान रह गए। शिष्य ने गुरु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, मैंने मौन का अर्थ समझ लिया है। अब मैं बाहर से ही नहीं, भीतर से भी शांत हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति बनी रहेगी। लेकिन जब हम भीतर की ओर मुड़ते हैं, तभी सच्ची शांति मिलती है। कहानी की सीख। महात्मा ने हरीश से कहा, इंसान के दुखों में से एक बड़ा दुख ये है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। हमारा बोलना ही हमारे अधिकांश झगड़ों का कारण है। अगर हम कम बोलना सीख लें और अपने भीतर की शांति पर ध्यान दें, तो हमारे जीवन के कई दुख समाप्त हो सकते हैं। हरीश ने महात्मा की बात समझ ली और अपनी पत्नी को भी सिखाने का प्रयास किया। धीरे धीरे हरीश और उसकी पत्नी का जीवन शांतिपूर्ण हो गया। सीख। व्यर्थ बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। जितना जरूरी हो उतना ही बोले और शांति बनाए रखें।